नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं जिसमें हम पिछले 2 वीडियोस में स्वर पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आगे की चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप वो 2 वीडियोस देखेंगे। और दोस्तों यदि आप ड्राइंग से LT की तैयारी करना चाहते हैं या लेक्चरर की तैयारी करना चाहते हैं चित्रकला से, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। यहाँ पर हम आपको LT ड्राइंग और हिंदी विषय से तैयारी करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। लाइक आप लोग करते नहीं हो, वीडियोस पूरे देख लेते हो, लेकिन एक लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हो, तो प्लीज़ वो ना करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, वर्णमाला व्यंजन हम बात कर रहे हैं आज व्यंजन की। देखो, मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अर्थात कहने का मतलब, मैंने पहले भी आपको समझाया था कि व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं जो स्वरों पर आधारित होती हैं, यानी कि इनके उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हम क कहेंगे तो क में क्या है, अ का साउंड हमें पीछे से सुनाई दे रहा है। इसका मतलब जो क है वो क धन अ से मिलके बना है, ठीक है। तो सारे व्यंजन हमें अ की सहायता से, हमें स्वर की सहायता से उन्हें उच्चारित करना पड़ता है, ठीक। तो देखो, क ख ग घ ग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये जो हमने क से लेके म तक व्यंजन पढ़े, कुल 25 इनकी संख्या है। और देखो, जो क वर्ग है ना, क ख ग घ ग, इनमें 5 वर्ण हैं और इनको हम कहते हैं कंठ ध्वनियाँ। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ से इनका उच्चारण होता है। बहुत बार पूछे गए हैं प्रश्न। जिस सारणी को मैंने बनाया है उसको अगर आपने समझ लिया तो आप हर प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हो, इसलिए ध्यान लगाइएगा। अगला है च छ ज झ य। तो इनको हम तालव्य कहते हैं। हमारा जो स्वर यंत्र है ना, स्वर तंत्र है, सबसे निचले स्थान पे या सबसे पहले अगर जब आवाज़ निकलती है तो पहले कंठ से निकलती है, इसलिए कंठ ध्वनियाँ सबसे पहले आएंगी। फिर तालव्य फिर दूसरे स्थान पे आता है। ऊपर की ओर हम बढ़ रहे हैं तो तालु की ध्वनियाँ सब दूसरे नंबर पर आती हैं, इसलिए इनको तालव्य नाम दिया गया है। ये वैज्ञानिक क्रम है। हमारी एक विशेषता इसकी ये भी है कि हमारी जो उच्चारण है लिपि का, वो वैज्ञानिक क्रम से होता है, ठीक। ट ठ ड ढ ण। तो उसके बाद तीसरे स्थान पर आता है मूर्धन्य। मूर्धा आता है तो उससे उच्चारित होने वाले वर्णों को एक श्रेणी में रखा गया है, मूर्धन्य, ठीक। इसके बाद त थ द ध न। इनका उच्चारण जब हम कर रहे हैं ना, तो आप उच्चारण करके देख लीजिए, हमारी जो जीभ है वो दांतों से टकर रही है, तो इसलिए इनको कहा गया दंत्य वर्ण, ठीक। इसके बाद प फ ब भ म। तो जो म, ये जो 5 वर्ण है ना, इनके उच्चारण में हमारे होंठ सबसे ज़्यादा क्रिया कर रहे हैं, ऊपर नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक। इनका क्रम यही रहेगा। फिर इनको नाम दिया गया ओष्ठ्य, ठीक। अब अगली चीज़ जो है य र ल व, लिखना भी इसी तरह से है। कभी भी वर्णमाला अगर लिखनी है तो इस तरह से आप लिखोगे, ठीक। इनको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। और आपके पास प्रश्न बनता है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4 आप बताएंगे। और ये कौन कौन से, य र ल व, इनको अंतस्थ व्यंजन। जब इनका उच्चारण हम कर रहे हैं ना, तो हमारी जो जीभ है, जो उच्चारण है, जो वायु है, वो मुंह के अंदर ही किसी एक भाग से न लगकर अनेक भागों से टकर रही है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा गया है, ठीक। इसके बाद है श श श ह। तो 3 स है हमारे पास और चौथा ह है। इनको कहते हैं संघर्षी व्यंजन और इनकी संख्या भी 4 है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखो, इसको कहते हैं तालव्य स, इसको कहते हैं मूर्धन्य स और इसको कहते हैं दंत्य स, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर अक्ष, त्र, ज्ञ और एक आता है श्र। जब हम श्रीमान लिखते हैं ना, तो श्र का प्रयोग वहाँ किया जाता है। हालांकि इसको हम व्याकरणाचार्यों ने बाद में इसको जोड़ा। जो मूल रूप से संयुक्त व्यंजन है वो 3 थे, बाद में इसको जोड़ा तो ये कितने बन गए, 4 बन गए। तो आपके पास प्रश्न बनेगा संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो मूल रूप से 3 है और टोटली देखें तो 4 हैं, ठीक। अब ये संयुक्त व्यंजन हम इन्हें क्यों कह रहे हैं, हमने संयुक्त स्वर भी पढ़ा था, जहाँ पे स्वरों से ही
स्वर बने थे, ठीक है, इसलिए उन्हें संयुक्त कहा गया था। अब जो ये संयुक्त व्यंजन बने हैं, ये संयुक्त व्यंजन व्यंजनों से ही मिलके बने हुए हैं। कैसे? जो अक्षर हमारा बना है वो आधा क और स से मिलके बना है। ये वाला स हमने कहाँ पढ़ा? ये वाला स, ठीक है। फिर बना अक्षर, फिर इसके बाद त, आधा त हो गया और र से मिलके बना त्र, ज और य से मिलके बना ज्ञ और श र से मिलके बना स्र, ठीक। तो उम्मीद कर रही हूँ कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। देखो हमारे जो, अगर आपसे कभी प्रश्न बने कि स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, स्पर्शी व्यंजन, तो स्पर्शी व्यंजन हमारे टोटल 25 व्यंजन हैं, ठीक। इनको स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? देखो ये है हमारा क वर्ग, क वर्ग में कुल 5 वर्ण हैं, ठीक है। ये है हमारा च वर्ग, च वर्ग में भी 5 वर्ग हैं, वर्ण हैं, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। तो ये अपने अपने वर्ग हैं जिसमें 5-5 वर्ण हैं, तो इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहा गया है। और 5 वर्ग हो गए, 5-5 वर्ण हो गए, तो 5 पंजे 25, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई, ठीक। अब देखिए इसके बाद व्याकरण में, मतलब जो हिंदी लिपि है, वर्णमाला है, उसमें कुछ और भी व्यंजन जुड़े हैं। जो हमारे व्याकरणाचार्य हुए हैं उन्होंने उसमें कुछ अन्य व्यंजन भी जोड़े हैं, जैसे ड और ढ। देखिए आपने यहाँ भी चीज़ें पढ़ी हैं, ड और ढ हमने यहाँ भी पढ़ा था, लेकिन इनमें और इनमें अंतर क्या है? इनमें बिंदी नहीं लगी हुई है और इनमें बिंदी लगी हुई है। तो ध्यान रखना, जहाँ भी बिंदी वाला आएगा वो हमेशा तद्भव शब्द होगा। तद्भव मतलब जो शुद्ध हिंदी के शब्द हैं, जिनको हमने हिंदी में बनाया है, ठीक है, वो संस्कृत के नहीं हैं। तो इसलिए हमेशा इनसे बनने वाले शब्द क्या होंगे? तद्भव होंगे। तो बिंदी वाले शब्द तद्भव, और ये अलग चीज़ है, ये अलग है, ठीक है। तो इनको उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अब उक्षिप्त इसलिए कहा गया है, उसकी मतलब जिसकी कोई जानकारी नहीं है, तो उक्षिप्त इसलिए कहा गया है। और द्विगुण व्यंजन, क्योंकि ये एक तो इनकी उत्पत्ति का पता नहीं है, दूसरा ये इनके जैसे गुण लिए हुए हैं, तो इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन कहा गया है, ठीक। और इनकी संख्या कितनी है? 2 है, पूछा जाएगा कभी भी, है ना। फिर है य और व, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको मैं आपको इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड करके लिखी है, आप इनको ऐसे ही उतार लीजिए और याद रखिएगा। अर्ध स्वर भी यहाँ पे 2 वर्ण ऐसे हैं जिन्हें अर्ध स्वर कहा गया है। अर्ध स्वर इसलिए क्योंकि इनके उच्चारण में औ का ज़्यादा से ज़्यादा साउंड आता है। वैसे तो सारे औ में उच्चारित होते हैं, सब में औ का साउंड आता है, लेकिन इनमें व्यंजन का कम और औ का साउंड, जैसे य व, तो इस तरह से औ का साउंड ज़्यादा आता है, तो इसलिए इनको अर्धस्वर कहा गया है, ठीक। र को हमारा लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि र जब हम कह रहे हैं तो हमारी जिह्वा जो है ना, आवाज़ वो थोड़ा लुढ़कते हुए आ रही है और कंपन सा पैदा उसमें हो रहा है, ठीक, इसलिए हो गया। फिर ल है, इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जब आवाज़ आ रही है तो वो कहाँ से आ रही है? पीछे, मतलब जीभ के चारों तरफ से और पीछे से एकदम आगे निकल रही है, तो इसलिए पार्श्विक व्यंजन कह रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आपके पास प्रश्न खैर डायरेक्टली ऐसे तो नहीं बने, लेकिन बाय द वे कभी पूछे जाए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं हमारे, ठीक है। टोटल वर्णमाला, हाँ, मैं केवल स्वर की या व्यंजन की बात नहीं कर रही, टोटल की बात कर रही, दोनों मिला करके। तो दोनों मिला करके हमारे 52 वर्ण हैं। देखो स्वर कितने हैं? 13 हैं, जिसमें से 11 तो मूल स्वर हैं, ठीक है, अ से लेके औ तक, और 2 हमने अयोग वाह पढ़े थे, अंग अह, तो ये 2 हो गए, 11 13 हो गए, ठीक है। व्यंजन है 39, यानी कि 35 इसमें क्या है? मूल हैं, ठीक है। कौन कौन से? 25 तो हमारे स्पर्शी हो गए, ठीक है। इसमें 4 अंतस्थ जोड़ दीजिए और 4 संघर्षी व्यंजन जोड़ दीजिए, प्लस 2 ये जोड़ दीजिए, तो इतने 39 हो गए, ठीक है, 35 हो गए। इसके बाद 4 हम संयुक्त स्वर जोड़ देंगे, ये 4 हमारे संयुक्त स्वर आ जाएंगे और टोटल हमारे हो जाएंगे 39। तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए? हमारे 52 वर्ण हो गए। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं आज आपको इतना समझा पाई हूँ। इस सारणी को आप नोट डाउन करिए, ऐसे ही इसको याद करिए, क्योंकि यहाँ से आपके हमेशा प्रश्न बनते हैं। अब इस पर आधारित जो मुख्य प्रश्न होंगे उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हमने इसमें और भी बहुत चीज़ें पढ़नी है, इनका उच्चारण स्थान पढ़ना है, घोषत्व हो गया, सघोष, अघोष, अल्प प्राण,
महाप्राण जहाँ से प्रश्न बनते हैं उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।